दोस्तों तेजस मार्क 2 परियोजना में साल से लेकर 1.5 साल तक का जो डिले हुआ है वो अपनी जगह है, लेकिन हर हाल में ये आना तो तय है। ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन भी बनने जा रहा है, क्योंकि लगभग 200 की संख्या में अल्टीमेटली हमें इसे एक्वायर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब काफी बड़ी परियोजना है और भारत की वायुसेना के भविष्य के हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। तो अगर 1.5-2 साल लेट भी होता है तो इसमें कोई ज्यादा विशेष परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एडीए के कुछ अधिकारियों ने जो तेजस मार्क 2 के बारे में बताया है वो जानकर यकीनन आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी और आप खुद ये जो साल से 1.5 साल का डिले हो रहा है इस परियोजना में उसे भूल जाएंगे। दरअसल हमारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि तेजस मार्क 2 अपनी कैटेगरी में दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट है, यानी सिंगल इंजन फाइटर जेट में आप ऐसा कोई दूसरा फाइटर जेट इसके सामने खड़ा नहीं कर सकते जो कि इसकी कैपेबिलिटीज को मैच कर सके। ना तो मिराज को आप इसके सामने रख सकते, ना ही ग्रिपन को, ना F-16 को, और ना ही चाइना द्वारा बनाए गए जेट एंड सी को। किसी भी फाइटर जेट के अंदर इस लेवल की कैपेबिलिटीज है ही नहीं। अब वो कैपेबिलिटीज क्या क्या उनकी तरफ से बताई गई जो कि इस फाइटर जेट को एकदम महत्वपूर्ण बनाती है, वो भी अब आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि भैया ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। हम सभी जानते हैं कि काफी हल्का विमान है, इसके बावजूद एक साथ ये 8 BVR मिसाइलों को कैरी कर सकता है। और हमारे साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर जितने भी वॉर वगैरह होंगे उनमें आपके फाइटर जेट की जो BVR कैपेबिलिटी है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी फाइटर जेट के अंदर BVR मिसाइलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उसके रडार सिस्टम, उसके एवियोनिक्स ने भी इन्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वो सारी चीजें LC मार्क 2 में मौजूद होंगी। इसके अलावा अगर ग्राउंड अटैक की बात की जाए तो उसमें स्कैल्प मिसाइल होगी, जो कि हम जानते हैं रफाल के अंदर भी इंटीग्रेट की गई थी। इसके अलावा भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर यानी ब्रह्मोस NG भी इसके अंदर इंटीग्रेट की जाएगी। DRDO के द्वारा बनाई गई रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल भी इसके साथ इंटीग्रेट की जा सकेगी। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है। साथ ही जो हैमर वगैरह है या फिर रशियन मिसाइलें हैं, इजरायली मिसाइलें हैं, फ्रांसीसी मिसाइलें हैं, इन सब का एक अनूठा मिश्रण इसके अंदर आप इंटीग्रेट करके ले जा सकते हैं। अब आप बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा फाइटर जेट है इस कैटेगरी में जो अलग अलग देशों की इतनी सारी वेपन्स को एक साथ अपने अंदर इंटीग्रेट करके उनका उपयोग करने की क्षमता आपको देता है। क्या कोई दूसरा फाइटर जेट ऐसा है भी? यानी यहाँ पर भारत के साइंटिस्ट का जो माइंड है वो आप देखिए। हथियारों की जितनी वैरायटी आपके फाइटर जेट के अंदर होगी उतनी ज्यादा आपको सुविधा मिलेगी युद्ध के दौरान, क्योंकि किसी एक तरह के हथियारों को काउंटर करना किसी भी एनिमी कंट्री के द्वारा थोड़ा सा आसान हो जाता है। उन्हें पता है कि हाँ ये इस तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं अपने अंदर। लेकिन जब आप मल्टीपल वेपन्स ले जाएंगे और वो भी मल्टीपल कंट्रीज द्वारा खरीदे गए हों, उनके द्वारा बनाए गए हों, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपका जो एनिमी है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और इस तरह की परिस्थितियों को वो हैंडल करने में सक्षम नहीं रह पाएगा। चाइना वाले ये सोचते रह जाएंगे कि अब जो तेजस मार्क 2 मिसाइल फायर कर रहा है ये भारत की बनी हुई है, फ्रांस की बनी हुई है, रशिया की है या फिर इजराइल की है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। और ऐसी परिस्थिति जब दुश्मन आपके वार का अनुमान लगा ही ना पाए, ये दुनिया की सबसे बेस्ट परिस्थितियां मानी जाती है युद्ध के दौरान। इसके अतिरिक्त सबसे मेन चीज जो कि है इसका इंजन, GE का 414 इंजन, जो कि अपनी कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 इंजन में से एक है। इसके फेलियर के चांसेस न के बराबर है। ज्यादा इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती और ये काफी ज्यादा रिलायबल होने के साथ साथ काफी कम फ्यूल कंज्यूम करता है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। इसके अलावा देखिए कि भारत ने सडनली एक जंप लगाया, यानी 4th जनरेशन के तेजस से लेकर हम लोग सडनली जंप कर जाते हैं तेजस मार्क 2 पर, जो कि 4.5 जनरेशन का होता है। यानी इसके अंदर बेहतरीन रडार सिस्टम्स लगे हैं, इसका एवियोनिक्स, इसके अलग अलग सेंसर्स जो कि हम लोग एमका में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें वो सभी काउंटर मेजर पाए जाते हैं जो कि एक एडवांस फाइटर जेट में आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा देखिए कि जो हमारा पुराना तेजस था, जो तेजस मार्क 1 था, उसके एंड्योरेंस की अगर बात की जाए, यानी वो कितनी देर युद्ध लड़ने में सक्षम है, तो वो मिशन एंड्योरेंस है 57 मिनट्स का। यानी केवल 27 मिनट तक हमारा तेजस मार्क 1 युद्ध लड़ सकता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं तेजस मार्क 2 की, तो ये 120 मिनट तक का आपको मिशन एंड्योरेंस देता है। यानी युद्ध क्षेत्र में 120 मिनट तक ये लड़ाई लड़ सकता है आपके लिए। और ये किसी फाइटर जेट के एंड्योरेंस के मामले में बहुत ही ज्यादा सही होगा, और वो भी तब जब आपका ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसमें फ्यूल आप लिमिटेड लेकर जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त आपका ये फाइटर जेट आपको हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी फायर करने की अनुमति देता है। जब हम लोग हमारे विष्णु प्रोजेक्ट के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल्स का डेवलपमेंट कर लेंगे तो उनका इस्तेमाल भी आप तेजस मार्क 2 से बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो और आपको क्या चाहिए? इसके अलावा अगर देखा जाए एक पॉइंट जो कि रिपोर्ट में तो नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि हम लोग कई और सारी चीजों को, कई और सारी टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा एडवांस लेवल तक लेकर जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर हम लोग हमारे तेजस मार्क 2 जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपडेटेड है लेकिन उसे और अपग्रेड करने की कोशिश अगर करेंगे तो यकीन मानिए ये 4.5 प्लस कैटेगरी का कब हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा और इसकी क्षमताओं में कई गुना और ज्यादा वृद्धि बड़ी आसानी से की जा सकेगी। और इसकी इन्हीं सब क्षमताओं की वजह से हम लोग हमारे पुराने हो चले फाइटर जेट्स को बड़ी आसानी से रिटायर कर सकेंगे, जिसमें मिराज फाइटर भी है। मिराज हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए हम लोग तेजस मार्क 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी हम लोगों ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और ये सारी बातें कही है मधुसूदन राव जी ने इंडियन एक्सप्रेस को। इसके अलावा उन्होंने इसी फाइटर जेट के एक्सपोर्ट वेरिएंट को लेकर भी काफी ज्यादा संभावनाएं बताई है। यानी जब हम लोग एक्सपोर्ट करने जाएंगे इस फाइटर जेट को तो दुनिया के देश उसको तवज्जो देंगे, इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे और हमारे तेजस मार्क 1 की तुलना में इसकी अगर बात की जाए तो ज्यादा चांसेस बनेंगे एक्सपोर्ट के क्षेत्र में।